आज हम लोग देखेंगे CI के इंस्टॉलमेंट के सवाल को, और इस सवाल को कैसे हम 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं ये भी देखने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक आपको इंपॉर्टेंट है रेट, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने किस्त में चुका रहे हैं। तो यहाँ देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 20 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 20। तो पहले इसको फ्रैक्शन में बदलिए। 20% को 1/5 बोलेंगे, मतलब जो राशि 5 था उसमें एक ब्याज लग के वो 6 हो जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा? 6। यही आपका इंस्टॉलमेंट है। जो 6 आपका है, यही क्या आपका इंस्टॉलमेंट है। तो अब देखिए, आपको चुकाना है कितने किस्तों में? तो कह रहा है कि 3 किस्त में हमको चुकाना है। तो 3 किस्त में चुकाना है तो पावर 3 कर लेंगे। 2 किस्त में चुकाना रहेगा, पावर 2 कर लेंगे। 4 किस्त में चुकाना रहेगा, पावर 4 कर लेंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक किस्त का राशि क्या आ गया? 6 का क्यूब 216। हमसे प्रत्येक किस्त का राशि पूछ रहा है, तो जो ऑप्शन 216 से कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक किस्त का राशि मेरा 216 है, जो ऑप्शन 216 से कटेगा वही आंसर हो जाएगा। पर 216 से डायरेक्ट चेक करने के बजाय हम क्या करेंगे? 216 के किसी फैक्टर से चेक कर लेंगे। तो 216 का एक फैक्टर आपका 9 भी है। ठीक है, तो 9 इसका एक फैक्टर है, तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है। जो 216 से कटने वाला है वो 9 से कटेगा ही कटेगा। तो चलिए यहाँ देखिए, 6 1 7 2 9, ये तो 9 से नहीं कटेगा, 4 बच जाएगा। 5 2 7 1 8, ही भी नहीं कट पाएगा। 6 4 10 1 11, ये भी नहीं कट पाएगा। 5 1 6 3 9, ये कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है? 5% है। तो 5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/20 होगा। मतलब 20 जो है, 1 रुपया ब्याज लग के 21 हो जाएगा। 20 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और यही आपका इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हमको 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। अमाउंट को 2 इंस्टॉलमेंट चुकाना है तो पावर 2 करेंगे। 4 में चुकाना रहेगा, पावर 4 करेंगे। 3 इंस्टॉलमेंट चुकाना रहेगा, पावर 3 कर देंगे। अब देखिए, 21 का स्क्वायर क्या आ गया? 441। तो जो ऑप्शन 441 से कट जाएगा वही आपका प्रत्येक किस्त का राशि होगा, चूँकि ये प्रत्येक किस्त ही है। तो 441 से फिर डायरेक्ट चेक करना तो मुश्किल है, तो हम इसके किसी फैक्टर से चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, 441 का भी एक फैक्टर 9 है, जो कि यहाँ 4 4 8 1 9, ये 9 से कट जा रहा है 441। तो 441 का एक फैक्टर 9 भी है, तो जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ 5 2 7 नहीं कट रहा है, 5 2 7 1 8 नहीं कट रहा है, 5 2 7 2 9 ये वाला कट जा रहा है, 3 2 5 1 6 ये नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। यदि आप बात समझ गए तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उससे पहले एक बात आपको याद रखना है कि इस ट्रिक से आप 90% सवाल को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो रेस्ट 10% सवाल रहेगा उसके लिए आपको डिटेल आना ज़रूरी है कि कैसे हम इस सवाल को डिटेल में बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसका डिटेल का लेकर के आएंगे।